सच बोलूं, लस्ट तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लस्ट तुम्हारी एनर्जी चुरा रहा है साइलेंटली। तुम जिम जाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, पर रात को फोन हाथ में होता है और सुबह गिल्ट के साथ आंखें खुलती हैं और फिर तुम खुद से बोलते हो बस आज लास्ट टाइम। पर लास्ट टाइम कभी लास्ट होता ही नहीं। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 5 रियल स्टेप्स दूंगा जो लस्ट को सप्रेस नहीं ट्रांसफॉर्म करना सिखाएंगे। एंड तक देखो, क्योंकि स्टेप नंबर 4 और 5 ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। स्टेप 1, लस्ट को दुश्मन मत बनाओ, अंडरस्टैंड इट। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये होती है कि वो लस्ट को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वो खुद को बोलते हैं कि लस्ट गंदी चीज है, गलत है और मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है। पर जब तुम ऐसा सोचते हो, तुम बिना जाने लस्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हो। सच ये है कि लस्ट कोई बुरा मॉन्स्टर नहीं है। लस्ट एक नेचुरल एनर्जी है। ये वही एनर्जी है जो अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी और डिजायर से आती है। प्रॉब्लम लस्ट होने में नहीं है, प्रॉब्लम लस्ट को बिना डायरेक्शन के छोड़ देने में है। जब तुम लस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करते हो, मतलब जब तुम खुद से जबरदस्ती बोलते हो कि मुझे ये फील नहीं करना चाहिए, तब वो फीलिंग और ज्यादा पावर के साथ वापस आती है। क्योंकि जो चीज तुम समझने के बजाय दबा देते हो वो अंदर ही अंदर ग्रो करती रहती है। ज्यादातर लोग जब लस्ट फील करते हैं तो वो तुरंत खुद को वीक बोल देते हैं, पर सच ये है कि तुम वीक नहीं हो। तुम्हारे पास एनर्जी है, बस तुम्हें ये नहीं पता कि उस एनर्जी को कहाँ लगाना है। जब किसी एनर्जी को पर्पस नहीं मिलता तो वो प्लेजर ढूंढना शुरू कर देती है और प्लेजर सबसे आसान जगह पर मिल जाता है। इसीलिए पहला स्टेप ये नहीं कि लस्ट को खत्म कैसे करे, पहला स्टेप ये है कि ये समझो कि लस्ट आ कहाँ से रही है। क्या तुम बोर हो रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड हो, या बस तुम्हारी बॉडी और माइंड आइडल पड़े हैं। जब तुम अपनी स्टेट को समझने लगते हो तब तुम कंट्रोल लेने लगते हो। और जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि लस्ट एक एनर्जी है, दुश्मन नहीं, उस दिन तुम गिल्ट से बाहर आने लगते हो। और जब गिल्ट कम होता है तब कंट्रोल स्ट्रांग होता है। ये स्टेप लस्ट को जीतने का फाउंडेशन है, क्योंकि बिना समझे कोई भी चीज कंट्रोल नहीं होती। स्टेप 2, रिमूव ट्रिगर्स नॉट विल पावर। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस स्ट्रांग विल पावर चाहिए, बस थोड़ा और कंट्रोल चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि विल पावर लिमिटेड होती है। तुम पूरा दिन काम करते हो, पढ़ाई करते हो, स्ट्रेस झेलते हो और रात तक आते आते तुम्हारी विल पावर ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है। अब उस वीक विल पावर के साथ अगर तुम वही चीज देखोगे जो तुम्हें ट्रिगर करती है तो हार ऑलमोस्ट फिक्स होती है। इसीलिए प्रॉब्लम विल पावर की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ट्रिगर्स के एक्सक्यूज है। ट्रिगर का मतलब होता है वो चीज जो तुम्हारे माइंड में बिना परमिशन के अर्ज स्टार्ट कर देती है। ये सोशल मीडिया हो सकता है, रील्स हो सकती है, रैंडम वीडियोस, लेट नाइट फोन यूज, या फिर अकेले रहना जब माइंड ऑलरेडी टायर्ड हो। तुम सोचते हो बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, पर वही थोड़ा सा स्क्रॉल धीरे धीरे कंट्रोल छीन लेता है। इस स्टेप का गोल ये है कि तुम अपनी लाइफ से उन चीजों को हटाओ जो तुम्हें बार बार उस स्टेट में ले जाती है जहाँ तुम गलत डिसीजन लेते हो। जब ट्रिगर ही नहीं होगा तो विल पावर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रैक्टिकल चीजें जरूरी है। फोन को बेड से दूर रखो, रात को सोने से पहले इंटरनेट बंद कर दो, अननेसेसरी एप्स अनइंस्टॉल या म्यूट कर दो, बाथरूम और बेड को फोन फ्री जोन बना दो। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं पर इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। याद रखो, तुम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट फाइट नहीं जीत सकते। जो चीज तुम रोज देख रहे हो, जो तुम्हारे आसपास है, वही तुम्हारा बिहेवियर बनाती है। जब तुम एनवायरनमेंट चेंज करते हो तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो टेम्पटेशन के सामने खड़े रहकर लड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो टेम्पटेशन के पास ही नहीं जाते। इसीलिए लस्ट से लड़ने के बजाय उसके ट्रिगर्स हटाओ। ये स्टेप तुम्हारी लाइफ को काफी हद तक इजी बना देगा। स्टेप 3, बॉडी को टायर्ड करो, फिजिकल डिसिप्लिन। लस्ट का सबसे डेंजरस टाइम तब होता है जब तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फ्री होती है लेकिन माइंड ओवर रिएक्टिव होता है। बॉडी अगर काम नहीं कर रही होती है तो माइंड खुद ही अननेसेसरी थॉट्स और फैंटेसीज बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए सिर्फ माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करना काफी नहीं होता, बॉडी को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। फिजिकल डिसिप्लिन का सिंपल रूल है, अगर बॉडी थकी हुई है तो माइंड ज्यादा भटकता नहीं है। तुम नोटिस करोगे जिस दिन तुम प्रॉपर्ली वॉक, वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी करते हो उस दिन अर्जेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, और जिस दिन तुम लेजी रहते हो उस दिन अर्जेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस स्टेप का मतलब हैवी जिम या एक्सट्रीम ट्रेनिंग नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि रोज बॉडी को काम दो। सुबह या शाम 30 से 45 मिनट वॉक, बेसिक एक्सरसाइज, रनिंग, स्किपिंग या घर के सिंपल वर्कआउट जैसे पुशअप्स और स्क्वाट्स भी काफी होते हैं। कंसिस्टेंसी या इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अर्ज अचानक आता है उस टाइम बॉडी को तुरंत मूव करना बहुत इफेक्टिव होता है। उठकर 20 पुशअप कर लो, थोड़ा वॉक कर लो या ठंडे पानी से फेस वॉश कर लो। फिजिकल मूवमेंट अर्ज का पैटर्न तोड़ देता है क्योंकि ब्लड फ्लो और फोकस दोनों चेंज हो जाता है। फिजिकल डिसिप्लिन का एक और फायदा ये है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। जब तुम रोज अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो तो तुम अपने आप को वीक फील करना बंद कर देते हो, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होती है तुम ऐसे एक्शंस अवॉइड करते हो जो बाद में गिल्ट दे। याद रखो, लस्ट ज्यादातर उन लोगों को कंट्रोल करती है जिनकी बॉडी और रूटीन दोनों लेजी होते हैं। जब तुम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन बनाते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। इसलिए अगर तुम लस्ट को कमजोर करना चाहते हो तो पहले अपनी बॉडी को स्ट्रांग और एक्टिव बनाओ। स्टेप 4, लस्ट को पर्पस से रिप्लेस करो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लस्ट को कैसे खत्म करें, पर सच ये है कि लस्ट तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसकी जगह कोई बड़ी चीज नहीं ले लेती। इंसान का माइंड हमेशा किसी ना किसी चीज में बिजी रहना चाहता है। अगर उसे स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं मिलेगा तो वो इजी प्लेजर की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जब तुम्हारे पास क्लियर पर्पस नहीं होता तब लस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि तुम्हारे पास दिन भर करने के लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं होता। तुम बस टाइम पास कर रहे होते हो और टाइम पास धीरे धीरे एनर्जी वेस्ट में बदल जाता है। पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ पे एकदम क्लियर गोल हो जैसे मिलियनियर बनना या फेमस बनना। पर्पस का मतलब होता है एक क्लियर रीजन जिसके
जिसके लिए तुम रोज सुबह उठते हो। ये हो सकता है अपनी बॉडी इंप्रूव करना, स्किल सीखना, करियर बनाना, फैमिली को सपोर्ट करना या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेना। जब तुम अपना पर्पस लिखकर क्लियर करते हो तब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाता है। फिर जब अर्ज आती है तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पूछता है क्या ये काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर, और ज्यादातर केस में जवाब क्लियर होता है। इस स्टेप में रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लस्ट को सिर्फ हटा देना काम नहीं करता, तुम्हें उस टाइम अपनी एनर्जी किसी और काम में लगानी होती है। जैसे जब अर्ज आए तुम पढ़ाई, वर्कआउट, लर्निंग या किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाओ, एनर्जी वेस्ट होने के बजाय बिल्ड होने लगती है। पर्पस तुम्हें लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाता है, लस्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है। जब तुम लॉन्ग टर्म को ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तब शॉर्ट टर्म प्लेजर अपनी पावर खो देता है। इसीलिए लस्ट से लड़ने के बजाय अपनी लाइफ में इतने स्ट्रॉन्ग पर्पस बनाओ कि लस्ट ऑटोमेटिकली वीक हो जाए। याद रखो, जो बंदा अपने फ्यूचर को सीरियसली लेता है उसका प्रेजेंट ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। पर्पस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है लस्ट के अगेंस्ट। स्टेप 5, रिलैप्स को एंड मत बनाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये होती है कि रिलैप्स को फाइनल फेलियर मान लेते हैं। एक स्लिप होता है, एक गलती होती है और तुरंत माइंड बोलता है सब खत्म हो गया। पर सच ये है कि रिलैप्स एंड नहीं होता, रिलैप्स सिर्फ एक सिग्नल होता है। रिलैप्स का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, रिलैप्स का मतलब होता है या तो तुमने किसी ट्रिगर को इग्नोर किया या बॉडी और माइंड दोनों टायर्ड थे या तुम अपने पर्पस से थोड़ा दूर चले गए थे। ये एक फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं। स्ट्रॉन्ग लोग और वीक लोग में यही डिफरेंस होता है कि वीक लोग रिलैप्स के बाद गिल्ट में डूब जाते हैं और वही गलती रिपीट करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग रिलैप्स के बाद एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि गलती कहाँ हुई और तुरंत अपना सिस्टम थोड़ा और इम्प्रूव कर देते हैं। इस स्टेप का रूल सिंपल है, एक्सेप्ट, रीसेट, मूव ऑन। एक्सेप्ट करो कि हाँ स्लिप हुआ, रीसेट करो अपना रूटीन, अपना एनवायरनमेंट और अपना फोकस, और फिर मूव ऑन करो बिना सेल्फ हेट के। जितना ज्यादा तुम खुद को गाली दोगे उतना ज्यादा तुम फिर से उसी साइकिल में फंसोगे। परफेक्शन डिसिप्लिन का गोल नहीं होता, कंसिस्टेंसी गोल होता है। तुम्हारा एम ये नहीं होना चाहिए कि कभी अर्ज ना आए, तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि अगर अर्ज आए और स्लिप भी हो जाए तो तुम कितनी जल्दी ट्रैक पे वापस आ सकते हो। याद रखो, प्रोग्रेस स्ट्रेट लाइन में नहीं आती, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जो बंदा हर फॉल के बाद खड़ा होना सीख लेता है वही लॉन्ग टर्म में लस्ट पे कंट्रोल पाता है। रिलैप्स को एंड नहीं, लर्निंग पॉइंट बनाओ। आखिरी बात ध्यान से समझना, लस्ट तुम्हारी लाइफ का दुश्मन नहीं है। लस्ट तब प्रॉब्लम बनता है जब वो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। इस वीडियो में जो 5 स्टेप्स तुमने सुने ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ के रूल्स हैं। और अगर तुम लस्ट को समझ लोगे, ट्रिगर्स हटा दोगे, अपनी बॉडी को डिसिप्लिन बना लोगे, अपनी एनर्जी को पर्पस में लगा दोगे और रिलैप्स के बाद खुद को खत्म मानना बंद कर दोगे तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आने लगेगा। याद रखो, तुम वीक नहीं हो, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो, और डिस्ट्रैक्शन परमानेंट नहीं होता अगर तुम डिसाइड कर लो कि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। ये जर्नी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, पर जिस दिन तुम सीरियसली स्टार्ट कर दोगे उस दिन तुम ऑलरेडी जीतने लगोगे। हर दिन थोड़ा बेटर बनना ही रियल प्रोग्रेस है। और अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट में लिखो कंट्रोल। इस वीडियो को सेव करो क्योंकि जब अर्ज स्ट्रांग होगी तब ये याद आनी चाहिए। और अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।